हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट कौन से होते हैं? जिनके अंदर एलिमेंट होते हैं, वो सेट जो नॉन एम्प्टी है उन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए एंड बी। मतलब एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, इज़ गिवन बाय ए क्रॉस बी। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से शो करते हैं। जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल है एक्स एंड वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। जो हमारा एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है, ये जो एक्स है ये ए से बिलोंग करेगा, और जो वाई है हमारा वो बी से बिलोंग करेगा। अगर हम एक एग्जांपल लें, हमने एक एग्जांपल लिया कि ए हमारा एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2। दूसरा सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है 3 4। हमें निकालना है ए क्रॉस बी, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए बी का। तो कैसे निकालेंगे? एक बार जो ए के एलिमेंट है 1 वो बी के एलिमेंट से देखेंगे। 1 के साथ हम क्या लेंगे? एक बार लेंगे 3, फिर 2। ऑर्डर पे मतलब हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो हमारा पेयर है वो ऑर्डर होना चाहिए। जैसे 1 के साथ हमने 3 ले लिया, अब 1 के साथ हम क्या लेंगे? 4। उसके बाद आता है 2 के साथ हम लेंगे एक बार 3, ऐसी 2 के साथ दूसरी बार लेंगे हम 4। तो ए क्रॉस बी आया हमारा 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? जो हमारे नल्टी होती है ए की नल्टी कितनी है? 2। तो एन ए मल्टीप्लाई एन बी। तो नल्टी ऑफ ए क्या है? 2। नल्टी ऑफ बी क्या है? 2 2 2 ज़ा 4। तो 4 एलिमेंट हमारे ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे। जैसे ए क्रॉस बी के अंदर 4 एलिमेंट आए, 1 3 1 4 2 3 2 4। अगर हम देखें बी क्रॉस ए लें, तो बी क्रॉस ए में बी के एलिमेंट हमारे क्या हैं? 3 4 और 1 2। बी के एलिमेंट 3 4 हुए और ए के एलिमेंट हुए 1 2। तो पहले हम लेंगे बी के एलिमेंट को 1 के एलिमेंट से क्रॉस करेंगे। 2 यहाँ क्या है? 3, यहाँ है 1, तो 3 1। नेक्स्ट आया 3 2, फिर 4 1 एंड 4 2। अब देखिए क्या ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस ए के? देखो है इक्वल। ऑर्डर पेयर हमारे जो है 1 3, यहाँ 1 3 नहीं है, 1 4 यहाँ 1 4 नहीं है, 2 3 यहाँ 2 3 भी नहीं है, 2 4 यहाँ 2 4 भी नहीं है। तो ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। तो हम क्या देखते हैं? जो हमारा ए क्रॉस बी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए नहीं होता। अब नेक्स्ट करेंगे हम, जैसे हमने देख लिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है, इसी एक पॉइंट के उससे हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब हमें अपनी एक्सरसाइज पे आता है, एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ एक्स अपॉन 3 प्लस 1 वाई माइनस 2/3 इज इक्वल है 5/3 एंड 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब हमें पता है जो हमारा ये है, जो हमारा ये सेट दिया हुआ है, इसका जो एक्स एलिमेंट है वो इक्वल में जो दूसरा सेट दिया हुआ उसके एक्स एलिमेंट के इक्वल होगा, और ये बी है, बी का जो वाई एलिमेंट है वो इस सेट के दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ x/3 प्लस 1 इज इक्वल है 5/3 के। इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। x/3 इज इक्वल 5/3 माइनस 1, तो एलसीएम लेंगे 5 3, x/3। तो x/3 इज इक्वल है 5 में से 3 गया 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। जैसे हमने x की वैल्यू निकाली ऐसे हम क्या वैल्यू निकालेंगे? y की। तो ये जाएगा y माइनस 2/3 इज इक्वल है 1/3 के। तो y हो जाएगा 1/3, माइनस में है इधर जाके प्लस में हो जाएगा 2/3। तो हो जाएगा एलसीएम लिया 3, 1 + 2 3/3, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आई हमारी? 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या कह रहा है? इफ़ द सेट ऑफ ए हैज़ 3 एलिमेंट, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, एंड द सेट बी हैज़
3 4 5, मतलब कि इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, हमें बताना है कि ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं। अब इन्होंने कहा है सेट ए के अंदर भी 3 एलिमेंट है, मतलब कि एन ए क्या है हमारा 3। और सेट बी के अंदर कितने हैं, सेट बी के अंदर भी हमारे 3 एलिमेंट है, क्योंकि बी सेट के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं 3 4 5। काउंट करेंगे तो एलिमेंट भी 3 हैं। तो हम अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, एन ए मल्टीप्लाई एन बी, मतलब नल्टी ऑफ ए मल्टीप्लाई नल्टी ऑफ बी। तो एन ए की ए सेट की नल्टी क्या है 3 और बी सेट की नल्टी क्या है 3, 3 3 जा 9। तो ए क्रॉस बी के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी के अंदर कितना एलिमेंट होंगे 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ जी इज इक्वल है 7 8, जी के अंदर एलिमेंट है 7 8, एच के अंदर एलिमेंट है 5 4 2। तो हमें फाइंड करना है जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस एच। तो हमारा जी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं 7 8, एच के अंदर एलिमेंट हुए 5 4 2। तो सबसे पहले हमें निकालना है जी क्रॉस एच। तो जी क्रॉस एच निकालेंगे हम, तो सबसे पहले जी के एलिमेंट लेंगे तो हो जाएंगे 7 और 5। फिर 7 का जो प्रोडक्ट है वो 4 के साथ, 7 फिर 2 के साथ। उसके बाद आया हमारा 8, ऑर्डर पेयर करना है ना, तो पहले 7 के एलिमेंट्स हम पूरे एलिमेंट ऑफ एच के साथ लेंगे, फिर 8 जो हमारा इसमें सेकंड एलिमेंट है उसके सारे एलिमेंट हम एच के सारे एलिमेंट के साथ लेंगे। तो ये जाएगा 8 5 8 4 एंड 8 2। इसके बाद अगर हम निकालते हैं एच क्रॉस जी, तो एच क्या है हमारा, देखिए एच है हमारा 5 4 2 और जी है हमारा 7 8। तो निकालेंगे, मतलब एच के एक एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट्स से आएंगे। ये हो गया 5 7, फिर 5 8, उसके बाद 4 7, नेक्स्ट है 4 8, फिर आया 2 2 7 एंड 2 8। अब हमने क्या देखा यहाँ पर, जी क्रॉस एच एच क्रॉस जी के नहीं है, लेकिन एलिमेंट दोनों में इक्वल है। इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, और इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। एलिमेंट तो हमारे इक्वल हैं लेकिन सेम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो रिराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, हमें उसी करेक्ट स्टेटमेंट भी बतानी होगी। तो फर्स्ट है हमारा, इफ़ पी के एलिमेंट्स, पी के अंदर कितने एलिमेंट है एम एन, क्यू के अंदर एन एम, तो पी क्रॉस क्यू क्या है एम एन और एन एम। तो हम खुद ही चेक कर लेते हैं, पी के अंदर एलिमेंट है एम और एन, और क्यू के अंदर है एन एम। पी क्रॉस क्यू निकालना है तो एक बार पी के एलिमेंट एन के साथ, मतलब ये जो एम है एक बार एन के साथ जाएगा, एम है एम के साथ जाएगा, तो ये जाएगा एम एन, नेक्स्ट है एम एम, फिर आएगा एन एन और एन एम। और हमें ओरिजिनल क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये तो हमारा फाइंड हुआ है, हमने निकाला है, फाइंड आउट हुआ है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है एम एन और एन एम, क्या दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है, तो दोनों इक्वल तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। इसी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर जो हमें एलिमेंट दिए हुए हैं एम एन एन एम, इनकी जगह हम बस ये एलिमेंट्स लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए क्रॉस बी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई। मतलब कि जो ए बी है वो किसके ऑर्डर पेयर होंगे, एक्स वाई के ऑर्डर पेयर होंगे, सच दैट जो एक्स है हमारा वो ए के एलिमेंट है और वाई है हमारा बी के एलिमेंट है। मतलब कि एक ए है कोई, ए के अंदर एक्स एलिमेंट है, बी है, बी के अंदर वाई एलिमेंट है, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा एक्स वाई। और हमें पता है जो एक्स है हमारा वो किससे रिलेट कर रहा है, वो ए से,
और y जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है b से। यही हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट हमें कहा है थर्ड में, इफ़ a इज़ इक्वल 1 2 एंड b है 3 4। a के एलिमेंट है 1 2, b के एलिमेंट है 3 4। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। पहले हम देखते हैं b इंटरसेक्शन 5 क्या होता है। b इंटरसेक्शन 5 मतलब b के एलिमेंट है 3 4 और 5 तो नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसके अंदर एलिमेंट कितना हो जाएगा, b इंटरसेक्शन 5 तो 5 होगा। अगर हम b इंटरसेक्शन 5 देख रहे हैं और उसके बाद a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 मतलब कि a के अंदर एलिमेंट है हमारे 1 2, क्रॉस करना है हमें किससे, b इंटरसेक्शन 5। तो कुछ भी क्रॉस नहीं हो पाएगा, 1 की जो 1 है वो हम 5 लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 5। ये हमारा क्या है, कौन सी स्टेटमेंट है, ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ a इज़ इक्वल 1 2, ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 और 2 हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, a क्रॉस a, मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट नहीं 3 सेट का बताना है। 3 हो गया ना, 1 2 3, सेट हमारा सेम है लेकिन प्रोडक्ट कितने को बताना है, 3 का। तो जो हमारा a है वो हो गया 1 1 -1 और 1। a क्रॉस a निकालेंगे तो a क्रॉस a कैसे होगा, इसी की जो हमारा 1 है, देखिए एक बार -1 किसके साथ आ जाएगा, -1 के ही साथ आ जाएगा। नेक्स्ट -1 किसके साथ आ जाएगा, +1 के साथ आ जाएगा। उसके बाद जो +1 है वो -1 के साथ आ जाएगा और जो +1 है वो +1 के साथ आ जाएगा। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया किसका, 2 सेट का। अब हम निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट का। मतलब कि जो हमारा हमने मान लिया, हमने ये दो तो निकाल लिए a क्रॉस a, अब हमें बाकी का क्रॉस a निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1। हमें निकालना है इसका किससे, -1 से और 1 से। तो हम देखिए कैसे करेंगे, एक बार ये वाला सेट जो है हमारे ये वाले एलिमेंट किसके साथ आएंगे, -1 के साथ, और एक बार +1 के साथ। ऐसे ही ये वाले एलिमेंट्स -1 के साथ फिर +1 के साथ, ये वाले एलिमेंट -1 +1। तो करते हैं -1 -1 -1, उसके बाद आ जाएगा -1 -1 और प्लस का 1। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं -1 +1 -1 -1 +1 और +1, मतलब ये वाले इसके साथ आ गए। अब इनको देखेंगे, हो जाएगा 1 -1 -1 1 -1 और +1, लास्ट रह गया हमारा 1 1। तो हो जाएगा 1 1 -1 1 1 और +1। ये हमारा क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट आ गया। अगर हम देखें हमारे इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। और अगर हम नल्टी भी देख लेने लगे इसकी, Na मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई Na हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8। मतलब कि जो हमारा a क्रॉस a है उसके अंदर कितने एलिमेंट आने चाहिए, 8। तो हमारे कितने ही एलिमेंट आए हैं, 8 ही आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ़ a क्रॉस b है, मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है a क्रॉस b का, ax ay bx by, फाइंड a एंड b। अब हमें पता है जो हमारा a है और जो b है वो किसके सेट है, किसके एलिमेंट है, a के एलिमेंट है। और जो x y है वो किसके एलिमेंट है, वो b के एलिमेंट है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें a क्रॉस b दिया हुआ है, वो है ax ay bx और by। तो जो हमारा a का एलिमेंट है वो कौन सा होगा, पहले तो हम a लिख देंगे, चलो हमने a लिख दिया। b के एलिमेंट क्या होंगे, a का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है हमने, तो a का सेट बना किसके साथ, x के साथ, तो x b का एलिमेंट हो गया। फिर बना y के साथ, तो y भी b का एलिमेंट हो गया। अब बचा हमारा a का एलिमेंट हमें चाहिए एक और, वो क्या हो गया, b। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
लेट ए इज इक्वल है 1 2, बी हमें दिया 1 2 3 4, सी 5 6 एंड डी 5 6 7 8। हमें वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। तो हम सबसे पहले निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी क्या है। देखिए बी और सी में क्या कॉमन है, 1 2 3 4 और इसमें 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी तो हमारा 5 है और ए हमारा क्या है, 1 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है उसके अंदर 5 एलिमेंट आएंगे, कुछ भी एलिमेंट नहीं आएंगे, वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। अब हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में देखिए ए क्रॉस बी, ए हमारा ये है, ए है हमारा 1 2 और बी है हमारा 1 2 3 4। ए क्रॉस बी निकालना है तो 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, ये हो गया। अब हम देखेंगे 2, तो 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ और लास्ट 2 को 4 के साथ। तो हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी निकालना है। पहले ए देखते हैं, ए क्या है 1 2 और सी क्या है हमारा 5 6। तो हमारा देखिए 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल ही है। देखिए ये 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल किसके हो गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन है ए क्रॉस सी के। यही हमें प्रूव करना था। इसका सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है ए क्रॉस सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी के। मतलब ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए सी का, वो किसका सबसेट है, बी डी का। ए हमें क्या दे रखा है, देखिए ए में हमें एलिमेंट दिए 1 2 और सी में हमें एलिमेंट दिए हुए 5 6। ए क्रॉस सी निकालें, देखिए क्या आता है 1 5 1 6 2 5 और 2 6। अब हम देखते हैं बी क्रॉस डी। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए बी की वैल्यू क्या है हमारी 1 2 3 4 और डी की वैल्यू क्या है 5 6। तो निकालते हैं बी क्रॉस डी। 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 और 4 6। अब हम देखते हैं जो ए क्रॉस सी के एलिमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सी है, क्या उसके एलिमेंट हमें बी क्रॉस डी में मिल रहे हैं। देखिए 1 5 है, इसमें भी 1 5 आ रहा है, 1 6 है 1 6 आ रहा है, 2 5 आ रहा है 2 5 आ रहा है, 2 6 आ रहा है 2 6 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए सी वो क्या है, वो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी डी का। यह हमें प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लेट ए इज इक्वल है 1 2, मतलब ए के अंदर एलिमेंट है 1 2, बी के अंदर है 3 4। राइट ए क्रॉस बी, हमें ए क्रॉस बी बताना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी बताना है। हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, हमें बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट हैं। लिस्ट है, लिस्ट भी बनानी है उनकी। तो पहले हम क्या निकालते हैं, हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकाल लेते हैं 3 4। तो बी के अंदर कितना एलिमेंट है 3 4। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 1 एक बार 3 के साथ आ जाएगा, 1 एक बार 4 के साथ आ जाएगा, 2 एक बार 3 के साथ आ जाएगा और ये 2 एक बार 4 के साथ आ जाएगा। तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकल गया। अब हमें पता है ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट हैं, मतलब जो नल्टी है इसकी, वो कितनी है 1 2 3 4 4 है। अगर हम सबसेट निकालें तो सबसेट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, वो हो जाएगा
2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब जो एन ए है मल्टीप्लाई एन बी है वो हमारा एम के इक्वल होता है। तो सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर एम। अब हम एम है हमारा 4, तो ये जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितने, 16। तो जो हमारे सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। तो हम सबसेट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे 5, ठीक, एक बार आ जाएगा 1 3, फिर 1 4, मतलब अकेले अकेले एक बार 5, एक बार 1 3, एक बार 1 4, फिर 2 3 2 4, अलग अलग, मतलब जो हमने ये एलिमेंट से अलग अलग दिखती है। एक बार हम 2 2 का पेयर बना देंगे, जैसे 1 3 1 4 एक पेयर बन गया, 1 3 2 3 ये दूसरा पेयर बन गया, 1 3 2 4 ये तीसरा पेयर बन गया। ऐसे ही 1 4 को किसके साथ लिखेंगे हम, 2 3 2 4 को 2 4 के साथ, 1 4 को लिखेंगे 2 3 के साथ, फिर 1 4 को ही लिखेंगे हम 2 4 के साथ। अब 1 4 हो गया, उसके बाद 2 3 का है, 2 3 जो हमारा वो लिखेंगे हम 2 4 के साथ, 2 3 को हम लिखेंगे 1 4 के साथ। ऐसे ही हमारे जो ये एलिमेंट बनेंगे, लास्ट में हमारा जो सेट बनेगा वो किसका बनेगा, इन्हीं सब एलिमेंट का बन जाएगा। 1 3 1 4 2 3 2 4, इसके अंदर 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो हमारा सबसेट कितने बनेंगे, 16। ये आप खुद और जो सबसेट हैं वो खुद फाइंड आउट करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए एंड बी बी टू सेट, ए और बी कोई दो सेट हैं, सच दैट एन ए इज इक्वल 3 है, एन बी हमारा दिया है 2। मतलब कि जो सेट ए है, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स इन सेट ए, और एन बी दिया हुआ है 2। तो एन बी उसका मतलब क्या है, वो 2 दिया हुआ है, तो 2 एलिमेंट्स इन सेट बी, 2 एलिमेंट है। इफ़ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, मतलब जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है ए क्रॉस बी का, उसके अंदर कुछ एलिमेंट दे दिए हमें x1 y2 z1, फाइंड ए बी हमें फाइंड करना है। देखो ए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें क्या गिवन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x1 y2 और z1, 3 एलिमेंट दे दिए। अब हमारे टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 2 जा 6 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन हमें खाली ओनली 3 दिए हुए हैं। तो हम ए के एलिमेंट्स बता सकते हैं, एक्स वाई और जेड, ये ए के एलिमेंट हो गए। अब बी के एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए वहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो हमने एक बार 1 लिख दिया, एक बार 2 लिख दिया, तो ये हो गया। अगर हम इनका वो निकालें कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हो जाएगा x1 x2 y1 y2 z1 z2। देखिए मैच कर रहा है कि x1 हाँ है, y2 वो भी मैच हो गया, z1 वो भी मैच हो गया, बाकी एलिमेंट उन्होंने शो नहीं करे थे। तो हमारा a क्या आ जाएगा, हेंस इसलिए a हो जाएगा हमारा x y z, और जो b है वो हमारा हो जाएगा 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर क्या कहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट, मतलब कि जो एन ए मल्टीप्लाई एन ए करेंगे वो हम कितने, हमारे पास कितने हैं, 9 है। एम की वैल्यू हमें 9 दी हुई है, 9 एलिमेंट है। अमोंग विच उनमें से कुछ क्या है, आर फाउंड -1 0 0 एलिमेंट, कुछ एलिमेंट दे दिए हमें -1 और 0 0 और 1। फाइंड द सेट ए, हमें सेट ए बताना है, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस ए, हमें रिमेनिंग एलिमेंट बताने ए क्रॉस ए के। अब एन ए
इंटू एन ए, हमें 9 दिया हुआ है, तो ये हो गया 2Na इज इक्वल 9। यहाँ Na इंटू Na 9 दिया हुआ है, तो हम ऐसा क्या लिखें यहाँ पर जो हमारा 9 आ जाए। हम एक Na मतलब Na के अंदर अगर हम 3 एलिमेंट देखें तो ये देखिए 3 × 3 किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। 3 3 जा 9 होता है। अब 3 3 जा 9 है तो A के अंदर कितने एलिमेंट है, A हैज़ 3 एलिमेंट्स। ए के अंदर 3 एलिमेंट्स। हम फाइंड आउट कैसे करेंगे 3 एलिमेंट, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, -1 0, ठीक है। अब यहाँ 0 तो है ही, वो हमने पहले ही नोट आउट कर दिया, बचा क्या 1। तो हमारे ए में जो सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट होंगे -1 0 और 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग एलिमेंट बताने हैं ए क्रॉस ए के, ए क्रॉस ए। अब ए है हमारा ये, दूसरा ए भी हमारा सेम यही दिया -1 0 1। तो हम कैसे निकालेंगे, -1 को इस -1 से, -1 को 0 से, -1 को 1 से। तो -1 -1 -1 0 -1 + 1, उसके बाद आ जाएगा 0 -1 0 0 0 + 1, उसके बाद +1 -1 +1 0 और लास्ट है +1 +1। ये हमारे बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स भी हमने नोट डाउन कर दिए। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।